गुड मॉर्निंग साथियों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता हूं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको मैंने अभी तक बताया हुआ है। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल या फिर उसको हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में जान सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन है गॉस लॉ। ठीक है, कुल मिला के हम लोगों ने अभी तक 3 गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ा है। पहला आपका हम लोगों ने पढ़ा था कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए, चार्ज वायर के लिए, दूसरा इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, चार्ज शीट के लिए, और तीसरा आपका स्फेरिकल शेल के लिए या फिर कंडक्टिंग स्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं। इसके 3 केस हमें पढ़ने हैं जो कि बहुत ही जरूरी है समझने को, इसलिए हम पहले एक केस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए हम लोग पास एक कोई चार्ज स्फीयर है, we have a charge sphere। ठीक है, चार्ज मतलब इसके सरफेस पर जो है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस चार्ज स्फीयर इज कैपिटल R। A positive charge is uniformly distributed over the spherical over the conducting sphere। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसके चारों तरफ एक हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। चलिए हमने गॉसियन सरफेस लिया, आपको चलिए बात समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ स्फीयर, चार्ज स्फीयर whose radius is capital R and the center is O। A positive charge is uniformly distributed over a surface of the sphere। Then let us consider a sphere of radius capital R and center O positive charge uniformly distributed over the surface of charge, then यहाँ से बात चालू होती है। then the surface charge density is, हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन एरिया। तो एरिया सरफेस स्फीयर का कितना हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्फीयर। अब इतनी कहानी करोगे। अब चलिए हमसे 3 चीजें आप निकालिए। पहला, आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सरफेस पर स्फीयर का कितना होगा और सेंटर पर कितना होगा। तो पहला यहाँ पर सबसे नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, कि इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कह सकते हैं कि इस कैपिटल R इज लेस देन टू स्मॉल r, हमने कंसीडर करेंगे पॉइंट के लिए। अब यहाँ पर लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ड्रॉ कर लिया, और इसका जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का हमने कितना ले लिया, स्मॉल r ले लिया। यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है या निकालना है। तो हमने यहाँ से एक एलिमेंट्री एरिया काटा जिसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो सीधा पहला पॉइंट, फ्लक्स through the elementary area कितना फ्लक्स यहाँ से निकला, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल का बीच डिफरेंस का क्या है 0। ये दोनों के बीच पैरेलल है दूसरे के, तो फील्ड का क्या कर लेंगे 0। तो एलिमेंट्री फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट्री एरिया DA B कितना हो जाएगा, d phi E is equals to E dot DA। अब डॉट हटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, EDA cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमने रखी 0, सो d phi E is equals to EDA। अब सीधा पढ़ना टोटल फ्लक्स
टोटल फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, कितना का टोटल फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेगा, आइए देखते हैं। तो टोटल फ्लक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी फाई ई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हो गया आपका ई। चलिए थोड़ा सा यहाँ बढ़ते हैं आगे, यहाँ जगह हम बोले देख सकते थोड़ा एक डालिए जिससे चीजें और विजिबल हो सके और क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब इतनी कहानी समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिया डी ए, जहाँ से हमारा टोटल फ्लक्स यहाँ से क्या हो रहा है, टोटल पास हो रहा है। उसके बाद केवल उस एलिमेंट्री एरिया से ही नहीं, टोटल से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के बाद हमें गॉस लॉ अप्लाई कर देना है और गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये रहा आपका नेट, तो शायद कम विजिबल था आपके लिए, आइए जरा से यहाँ देखते हैं। ये आपका क्लोज इंटीग्रल कर लिया डी फाई ई। अच्छा डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू आपको मिल गया ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हमने पॉइंट कौन सा ये लिया है, तो ये हमारे क्या है, गॉसियन सरफेस का स्क्वायर है और स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन में कितना लीजिए आप फर्स्ट। अब सीधे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस, ठीक भाई, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड सीधे सीधे इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो दिस विल बिकम e into 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught। e हमें चाहिए, e को इधर रोक लेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। So this is the electric field at point P outside the charge conducting sphere। ठीक है, ये रहा आपका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी, हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे, जिसके ऊपर Q पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, और A क्या है, स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब इस पर तीन कंडीशन हमें निकालनी है। पहला कि आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा, ऑन द सरफेस कितना होगा और सेंटर पर कितना होगा। ये तीनों केस सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये रहा आपका पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में अब ऑन द सरफेस निकालना है, या थोड़ा सा इसको हम लोग और कर सकते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं Q की वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए सिग्मा इज इक्वल टू, आप थोड़ा सा इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये चीजें और अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। हमें Q चाहिए, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इनटू सिग्मा। क्या ये Q का वैल्यू इस जगह पे पुट कर सकते हैं? सो वी हैव E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा इनटू 4 पाई r स्क्वायर इनटू सिग्मा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। 4 pi से 4 pi cancel, so this will become sigma upon epsilon naught r square upon r square, एक capital R और small r, और small r is always greater than to capital R, ठीक। ये रहा आपका टोटल फील्ड। अब दूसरा जो यहाँ पर है ऑन द सरफेस, अब हमें बात करनी है ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस को समझने के लिए हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है, या थोड़ा सा इसको मिटाने की जरूरत है। तो ऑन द सरफेस के लिए हम इसको पहले साफ करेंगे, और उसके बाद ऑन द सरफेस कितनी वैल्यू होगी वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा समझते हैं ऑन द सरफेस की बात। ऑन द सरफेस के केस में सारी चीजें ऐसी कैसे रहेंगी, इसके बाद हम इस गॉसियन सरफेस को क्या कर देंगे, मिटा देंगे, क्योंकि सरफेस पर ऑलरेडी हमारा चार्ज है और फ्लक्स ऑलरेडी कहाँ जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। हमें सरफेस पे जाना है। चलिए हमने सरफेस पर एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिया क्या बेटा, डी के।
तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक डायरेक्शन था तो हमारा होगी, तो टोटल जो है हमारा एंगल बन रहा है जीरो होता पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर सबसे पहले दूसरा केस ऑन द surface of conducting sphere जहां पर कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, ये है आपका दूसरी है, दोनों आपस में क्या है बराबर। अब यहाँ पॉइंट P ले लीजिए जहां पर एज इट इज। चलिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, फ्लक्स through the elementary area की बात करेंगे तो d phi e is equals to e dot da, क्या कर सकते हैं cos theta, और cos theta का वैल्यू 0, so d phi e is equals to हो जाएगा e dA। आगे चलते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस तो इंटीग्रेट करेंगे, so d phi e is equals to e da बात करता हूँ, phi e is equals to e into 4 pi r square। अभी हम कैपिटल आ गए, इक्वेशन हम कितना हो गया आपको, अच्छा हमें e चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ की बात कर रहे हैं तो phi e is equals to q upon epsilon naught, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए ऑन इक्वेटिंग, ये दोनों के phi e दोनों इक्वेट कर सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कितना हो जाएगा भाई, e into 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर देख लीजिए E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, this is the value। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon capital R square, this is the value। ये आपको समझ में आनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं चीज़ों को और अच्छे से कि एट द सेंटर की बात, ये तो सेंटर की बात, ये तो r इक्वल टू r था, तीन केस बने। पहला केस जो आपको था वो करना था r इज लेस देन टू स्मॉल r, दूसरा केस था कि r इज इक्वल्स टू r, अब तीसरा केस जो आपको पढ़ना है वो है r इज मच ग्रेटर देन टू r, ये केस तीनों को समझने की आवश्यकता। अच्छा बहुत ज़्यादा इसके लिए खेल नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं एट द इनसाइड द स्फीयर, थर्ड पॉइंट जो आपका है ये मिटा सकते हैं, इसको मिटा कर चलिए थोड़ा समझ में ज़्यादा आ जाएगा और काम हमारा बन जाएगा। आइए भाई बहन थोड़ा सा मिटाते हैं और काम वाले बढ़ाते हैं। अच्छा आइए थोड़ा सा ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, a positive charge is uniformly distributed whose radius is center is O and the radius is R। अब इन साइड पर हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, कंसीडरिंग द गॉसियन सरफेस एट पॉइंट P, जिसका रेडियस जो है वो कितना है स्मॉल r है, एट पॉइंट P यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक चलेगा। अब सब लोग इस बात करो, सारा चार्ज क्या है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज सारे फ्लक्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ कोई चार्ज है कोई फ्लक्स अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो इनसाइड ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर inside of the conducting sphere electric field is equals to 0। इनसाइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 मिल जाएगा। इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो हमारा पहला जो था r इज लेस देन स्मॉल r, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर,
दूसरा इसको मैं जब चेंज किया था तो हम लोग ने लिखा था आपको स्मॉल तरीके से लिखते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये लगा। दूसरा जब r इज इक्वल्स टू r था तो हमें क्या मिला e इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर या कैपिटल R स्क्वायर। और तीसरा r इज लेस देन, तो इस पर हम लोग क्या मिल जाएगा e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये तीनों चीजें आपको जानने की बेहद आवश्यकता है, न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा इसका यूज है, ठीक है। ये इस तरह से काम चल सकता है ईओ का, हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक। दूसरी कहानी आती है अब आपकी यहीं पर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि एक और एप्लीकेशन है इसी का, थोड़ा सा यहाँ स्फीयर के था, अब यहाँ पर लिखेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। शीट मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ की कोई क्या है चादर है, ठीक है, चादर बेडशीट जो कि चार्ज। चलिए थोड़ा समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई इनफाइनाइट लेंथ की चादर है जिस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज को बांटा है एक तरफ से पूरा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एरिया कितना है, एरिया लेते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, एक गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ किया जो कि सिलेंडर है, ठीक है। चलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। गॉसियन सरफेस का जो एंड है वो प्लेट से कितनी डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है p है, और यहाँ भी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p डैश, दो पॉइंट आपके सामने रखे हुए हैं और इन दोनों पॉइंट्स पर हमारे क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली चीज हम इस बात को एक्सप्लेन कर सके कि आखिर एग्जाम में इस चीज को लिखा कैसे जा सकता है और बनाया कैसे जा सकता है और चीजों को बिना भूले कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहली चीज है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए यह है, तो लेट अस कंसीडर अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट of area A, ठीक है ना, on which a positive charge is uniformly distributed, then the surface charge density is sigma is equals to q upon a। अब प्लेन है तो एरिया कितना है यही रहेगा। दूसरी कहानी जो है ना चालू होती है वो आपकी होती है कि कैसे चीजों को लेकर के आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्लक्स, अब देखिए यहाँ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमने यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया निकाला, इसकी डायरेक्शन कहाँ है बाहर की तरफ, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ, एंगल जो है वो कितना देना चाहिए। सिमिलर थिंग यहाँ पर भी एलिमेंट्री एरिया कहाँ की तरफ बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ बाहर, ठीक है ना। इस तरह से हमें काम चल सकता है। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P, ठीक। फ्लक्स थ्रू या अभी इसको रहने देते हैं, पहले करते हैं फ्लक्स थ्रू पॉइंट P is d phi e is equals to हो जाएगा e dot da, डॉट हटाए so this will become e da, ठीक, e da, ओके। सो यहाँ से हमारा मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया, cos 0 इक्वल टू d phi e इक्वल्स टू e da फर्स्ट। अब देखिए टोटल फ्लक्स एट पॉइंट P इंटीग्रेट करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल क्योंकि सरफेस हमारा क्लोज है,
गॉसियन सरफेस, सो E कांस्टेंट है, बाहर जाएगा अपना, और ये कितना होगा dA, सो दिस विल बिकम phi इज इक्वल्स टू EA, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, सिमिलरली at point P dash, so phi E is equals to EA, question second। on adding equation, यहाँ पर देखिए फ्लक्स phi 1 और phi 2 दिए हैं, on adding equation first and second B, so total flux is equals to phi E1 plus phi E2, so this will become 2EA, इसकी वैल्यू EA और प्लस इसकी वैल्यू EA, so this will become phi E is equals to 2EA। so according to the Gauss law, according to the equation में क्या होता है, according to the Gauss law, according to the Gauss law, so phi E is equals to Q upon epsilon, equation में कितना होगा, चलिए दोनों को इक्वेट कर लेंगे, 2EA is equals to Q upon epsilon naught, लिखेंगे on equating equation third and fourth B, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करेगा, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट की phi E ये भी है और phi E ये भी, so 2EA is equals to Q upon epsilon naught, so E is equals to यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी Q upon 2 epsilon naught A, ठीक है। अब देखिए Q upon A यानी यहाँ की जो वैल्यू है Q upon A, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है Q upon A is equals to सरफेस चार्ज, अब यहाँ पर सीधे सीधे जगह बना दूंगा आपके, तो E is equals to sigma upon 2 epsilon naught, so this is the electric field due to a infinite charge plane sheet, electric field due to a infinite charge plane sheet। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको जरूर समझिए। एक टॉपिक इसका और भी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लेते हैं हमारे पास दो प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और प्लेट के आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको भी हम लोग कंसीडर में ला सकते हैं। आइए चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक पढ़ा रहा है समझ में आ रहा होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक यही है कि चार्ज और प्लेट क्या होता है, बदल जाएगा। चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और यहीं पर क्या है, एक नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इत्तेफाक की बात यह है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। हमने इस पर कर दिया भाई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा भाई दूसरे पर आ रहा, इस पर पॉजिटिव होगा क्यों, इधर इस पर क्या है, नेगेटिव, इस पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। हमें इसके पॉइंट यहाँ ले लीजिए P1, यहाँ पॉइंट ले लीजिए P2 और यहाँ पॉइंट ले लीजिए। इन तीन जगहों पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है। यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए कितना आसान है चीज, आप समझिए। ये प्लेट आपका 1 हो गया, ये प्लेट आपका 2 हो गया, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलर फॉर बोथ प्लेट। अच्छा दूसरी चीज आप ये जरा समझते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक भाई पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, बाहर, तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर, और E2 ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगी, अंदर। बात सही। तो
तो यहाँ पर देखिए टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E1 प्लस कितना हो जाएगा इनटू E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू की वैल्यू कितनी लेंगे माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है मैग्नीट्यूड सेम है बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट, तो क्या होगा इस पर आइए पॉजिटिव है डायरेक्शन कहाँ की तरफ बाहर की तरफ E1 बाहर, लेकिन नेगेटिव है इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ अंदर की तरफ, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कितना है 0। अब नाउ एट द मिड पॉइंट बिटवीन द प्लेन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, दोनों की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है तो बाहर की ओर और नेगेटिव तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो E is equals to E1 plus E2, so E is equals to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, so दोनों को सम करने पर मिल गया sigma upon epsilon naught. This is the electric field intensity between the two type charge plate. ठीक है, इस तरह से चीजों को हम समझ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हमारा गॉस लॉ का पूरा टॉपिक जो है इतना सा कंफर्म हो गया था। मैं एक बार फिर से जो है गॉस लॉ पर थोड़ी सी चर्चा करके गॉस लॉ है क्या, गॉस द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड स्पेस, द टोटल अमाउंट ऑफ सॉरी